श्री गणेशाय नमः। जय माँ संतोषी माता की जय हो। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ शुक्रवार व्रत कथा माँ संतोषी माता की कथा। सिद्ध संदन सुंदर बदन गणनायक महाराज, दास आपका हूँ सदा कीजिए जन के काज। जय शिव शंकर जय गंगाधर जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपया हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय 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 लक्ष्मी जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गोसंत जय जय भारत देश विशाल। चरण कमल गरु जनु के नमन करूं मैं शीस, मोर सुख संपत्ति बारो शुभ और आशीष। जय माँ संतोषी माता की जय हो। कथा इस प्रकार है माँ संतोषी माता की। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले वह एक निकम्मा था। चाहूं पुत्रों के लिए रसोई बनाती माँ और भोजन कराती, और पीछे जो बचता था वह 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह स्त्री हंस कर बोली, सबका बचा जुटा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है? स्त्री ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। वह बोला, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। स्त्री ने हंस कर कहा, जब देख लोगे तब तो मानोगे ना। तब वह क्या किया कि उसने एक दिन बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार की रसोई बनाई, और वह सिर दुखने का बहाना करके पतला वस्त्र ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई और चाहूं अपने पुत्रों को अच्छे से उनको जिमाया, आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। जब वह चाहूं भाई भोजन कर उठे तब माँ ने उसे पुकारा कि देख चाहूं भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठे न कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो अभी जा। वह चल दिया। वह चलते चलते अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया सोच हमरो हटाई, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी देखो धरू मैं धीर, सुधि हमरी मत विसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, अपनी निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या, ये गोबर भरा हाथ है। कहकर गोबर की हाथ की थाप लगा दी और वह अंगूठी देकर चला गया। चलते चलते दूर देश में एक साहूकार की दुकान पर जाकर कहने लगा, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की जरूरत थी। वह बोला, रह जा। उसने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। वह नौकरी करने लगा। वह 12 वर्षों में तो नामी सेठ बन गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब उसी की होशियारी देखकर चक्कर खाने लगे। और तब क्या होता है कि उसकी बहू बेचारी बहुत दुख पाती है। उसके माँ बाप उसे बहुत ही त्रास दे रहे हैं। सास ससुर उसे बड़ा दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, लकड़ी लाने जंगल भेजते, आटे की बच्ची गुस्सी से रोटी बनाकर उसे दे देते थे, फूटे नारियल के नारियल में पानी देते। वह इसी प्रकार दिन गुजारने लगी। तब क्या हुआ कि वह रास्ते में बहुत सी स्त्रियों को देखी और पूछने लगी स्त्रियों को, ये आप क्या कर रही हो? बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। तब वह पूछने लगी ना, क्या कर रहे हो? तब वह बोली कि ये संतोषी माता का व्रत है। तो वह बोली, इससे करने से क्या होता है? तब वह बोली, बहनों इस व्रत को करने से
सारी चिंताएं दूर होती है, घर में सुख शांति होती है और निपुत्र को पुत्र मिले, स्वामी बाहर गया हो तो शीघ्र ही आवे, कुंवारी कन्याओं को श्रेष्ठ वर मिले, राजद्वार में मुकदमे की जीत हो जावे, घर में कलह क्लेश की निवृत्ति हो, घर में सुख शांति होए और जो भी मन में कामना हो सब इस संतोषी माता के व्रत से पूर्ण हो जावे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह पूछने लगी ये व्रत कैसे किया जाए, तो वह स्त्री बोल कहने लगी 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 11.25 का लेना, 21.25 का लेना, लेकिन सवाया लेना, जितना भी बन सके सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना, कथा सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कथा के पश्चात प्रसाद को बांटकर स्वयं भी भोजन करे, केवल एक बार बिना खटाई का भोजन करे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना चाहिए और कार्य सिद्ध होने पर ही माता का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। माता 3 महीने में ही काम सिद्ध कर देती। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो माता 3 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वह पूरे विधि के साथ बताई कि ये उद्यापन कैसे किया जाए। तो वह कहने लगी 28 सेर आटे का खाजा तथा इसी प्रणाम से खीर तथा चने का साग करना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहां तक हो देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो अन्य रिश्तेदार या पड़ोसियों को लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति उनको दक्षिणा की जगह के एक मीठा फल देना। और वह ऐसा कहकर वह व्रत की तैयारी करने लगी। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी ये बहनों ये मंदिर किसका है। सब कहने लगी ये संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, हे जगत जननी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई कि एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसका पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा अब पहुंचा। जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने पर भी नहीं बोली। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज रुपए तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे माता, मैंने पैसे कम मांगा था, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ, सेवा मांगती हूँ। तब माँ बोलती है कि जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा, वह खुशी से बावली हो घर में जा। माता का नाम लेती हुई घर में काम करने लगी। तब माँ ने विचार किया कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आवेगा, परंतु ये तो इस स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तब माताजी उसके पति के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह कहने लगी, मेरे घर बार है, माँ है, बहू है, भाई है, सब है माँ। तब माँ बोलती है, तेरे घर वाले उसे बहू को बहुत ही दुख दे रहे हैं, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, लेकिन जाऊं कैसे, प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई रास्ता नहीं, कैसे जाऊं। तब माँ कहती है, तो सवेरे ही उठकर नहा धोकर माँ का नाम लेकर दंडवत कर घी का दीपक जला बैठना, तेरा लेन देन का चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। तब अपने इष्ट मित्रों से अपने स्वप्न की बात कही। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, देवता ने जैसा कहा है वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। तब थोड़ी देर में ही देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे, खोटे में भरे सामान खरीदार दाम नगद दे सोना और सारे सौदा जमा करने लगा। शाम तक धन का ढेर लग गया। ऐसा चमत्कार देखकर वह प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से तुरंत निवृत्त होकर घर को रवाना हुआ। यहाँ बहू बेचारी जंगल में जाती है, लौटते समय रोज माता के मंदिर में आके सिर टेकती है। तब
वह कुछ धूल उड़ती देखकर माँ से पूछती है, माँ ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ कहती है, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा करना, लकड़ियों के 3 बोझे बना लेना, एक नदी किनारे पर रखना, दूसरा अपने सर पर रखना, तीसरा माताजी के मंदिर पर रखना, और तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाकर माँ से मिलने जाएगा। तुम ऐसा करना, 3 लकड़ियों का गड्ढा ले जाना और आंगन में डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा, लो भुस्से की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है, ऐसा कहना। तब वह चली गई, घर चली गई उतावली होकर। तब वह मुसाफिर आ पहुंचा, सूखी लकड़ी देखकर इच्छा अनुसार भोजन बनाया और माँ से मिलने गया। माँ से मिलकर वह घर को रवाना हुआ। घर में जाकर वह माँ से अपनी माता पिता से मिला। उतने में ही उसकी बहू आती है उतावली और आंगन में लकड़ियां डालकर 3 आवाजें जोर से लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गड्ढा लो, भूसी की रोटी दो, नारियली खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। तब दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु सास बाहर आई और कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात का, गहने कपड़े पहन। इतने में ही स्वामी अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? तब माँ कहती है, आज 12 वर्ष से जानवरों की तरह बाहर भटकती है, घर का काम कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियले खोपरे में पानी मांगती है। तब वह लज्जित होकर बोलता है, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है, तुझे भी देखा है, हमें दूसरे घर की चाबी दो, हम उसमें रहेंगे। माँ ने कहा, तेरी मर्जी बेटा, ऐसा कहकर चाबी पटक दी। वह चाबी लेकर तीसरे मकान में जा और सामान जमाया, वहां रात से ठाट बाट बन गया। बहू बेचारी सुख भोगने लगी। अब बहू कहने लगी कि मुझे माता का उद्यापन करना है। तब पति ने कहा, करो। तब वह जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो रे, भोजन के समय सब बच्चे खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के आए, खीर तथा चने का साग पेट भरकर खाया। बात याद आते ही लड़कों ने कहा, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। तब बहू बोली, बहू खटाई खाने को किसी को न दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ बोले, पैसे लाओ। बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उन्हीं पैसे से इमली खरीदकर खाने लगे। माता ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर में जा माँ से मिलकर माँ ने कहने लगी, माँ ये क्या किया तूने, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माँ कहती है, मेरा व्रत भंग कर तुमने मेरा उद्यापन भंग कर दिया, तुम सब बातें भुला दी क्या? तब माँ ने उसे कहा तो वह बोली, माँ भूली तो नहीं, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया और मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए। माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। तब माँ बोली, अब गलती मत करना। वह बोली, नहीं माँ अब गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी। तब वह बोलती है माँ से, माँ अब वे कैसे आएंगे? माँ बोली, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। तब वह माँ से मिलने मंदिर गया और माँ से मिलकर फिर घर गए। घर जाकर वह कहने लगी, माँ मुझे माता का फिर से उद्यापन करना है। उसने कहा, करो। वह फिर से तैयारी करने लगी, माता का उद्यापन की और फिर माँ का उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। तो जेठ के लड़कों को भोजन कराने के लिए कहने गई। जेठानी ने खरी खोटी सुनाई और बच्चों को सिखा दिया पहले भी कि सब लोग खटाई मांगना और
चाची आई और कहा कि सब मेरे उद्यापन में खाना खाने को आना है। सब बच्चों ने कहा कि हमें खटाई खाने को दो, तो आई। तब वो बहू बोली कि खटाई खाने को किसी को न दी जाएगी, आना हो तो आओ। ऐसा कहकर वह ब्राह्मणों को, लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक उनको मीठा फल दिया। इससे माता प्रसन्न हुई। प्रसन्न होकर माता ने उसको 9वें मास में ही एक सुंदर चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र दिया। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर पे रोज आने लगी माथा टेकने के लिए। माता ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों ना आज मैं ही चलूं इसके घर। तब माँ ने भयानक रूप बना लिया अपना, और गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहरी में पांव रखते उसकी सास चिल्लाई, अरे लड़के भागो, नहीं तो कोई ये खा जाएगी, चुड़ैल डाइन चली आ रही है, लड़के खिड़की बंद करो। सब चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, भागने लगे इधर उधर, सब उथल पुथल हो गए माँ के रूप को देखकर। बहू बेचारी रोशनदान में से सब देख रही थी। बहू बोली, माँ मैं, हाँ पहले माँ वो बोलती है कि माँ आ रही है, ऐसा करके वो बच्चे को दूध पिलाने से पटकती है। उतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। सास बोलती है, मरी रांड को देखकर क्या उतावली हुई है। तब माँ के प्रताप से जहां तहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब वह बोलती है, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ वह माँ संतोषी माता है। इतना कहते ही झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है और सबने माँ के चरणों में विनती की, हे माता हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आप हमारा अपराध क्षमा करो। माँ जगत जननी हमारा दुख दूर करो, हमने बहुत बड़ा अपराध किया, आपका व्रत भंग करके हमको क्षमा कर दो। तब बहू को प्रसन्न होकर माँ ने जैसा फल दिया वैसा सबको दो। कहते सुनते ने हमारे जितने भी फॉलोवर है, सब्सक्राइब है, उनकी सारी मन की इच्छाएं पूर्ण करे माँ संतोषी माता की कृपा से। सब अच्छे हो, जय हो माँ संतोषी माता की। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आंखों में, बड़ी करुणा, बड़ा दुल्हार माँ की आंखों में। क्यों ना देखूं मैं, क्यों ना देखूं मैं बार में बार माँ की आंखों में। देखी हर घड़ी, देखी हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आंखों में। नित्य करूं झमाझम, झूम झूम झाम झाम, झूम झूम झांकी निहारूं रे, ओ प्यारी प्यारी झांकी निहारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित्य झांझर की होई झंकार माँ के मंदिर में। दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं, जीवन सुधारूं रे, ओ मैं तो प्यारा प्यारा जीवन सुधारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो माँ, मझधार में अटकी हूँ बेड़ा पार करो माँ, बेड़ा पार करो माँ। हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी, पलट दो मेरी भी किस्मत, चमत्कार करो माँ। दुर्भाग्य की दीवार को तुम आज हटा दो, मातेश्वरी मेरे सौभाग्य को वापस ला दो। एक अभागनी नारी से कुछ प्यार करो माँ,
हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। यहाँ वहाँ तहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में जगदम्बा में गजब की है शक्ति, गजब की है शक्ति। चिंता में हुए डूबे लोग कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति। अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता माँ ये क्या नहीं कर सकती, सुनो रे भाई क्या नहीं कर सकती। माँ संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ये है बेटी गणपति की बेटी, देख देख कर हर एक निशा डोली। आओ रे भक्तों हम झोली भर दो, उज्ज्वल निर्मल माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ये गिरजा सुती गणपति की बेटी, देख देख कर हर एक निशा डोली। सुनो रे भाई ये माता है सबकी हम झोली भरने वाली, उज्ज्वल निर्मल माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। जय जय संतोषी माता, जय जय माँ, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति की दाता, जय जय संतोषी माता, जय जय माँ। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गेरु लाल छटा छवि बदन कमल सोहे, मंद हस्त करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। जय संतोषी माता, अपनी संतोष। स्वर्ण सिंहासन बैठी चिवर डुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। गुड़ अरु चना परम प्रिय तामे संतोष करे, संतोषी कहलाई भगतन विदन हरे। जय संतोषी माँ, अपनी संतोषी। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। जय माँ संतोषी माँ, जय माँ। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरण सिर नाई। जय संतोषी माँ, अपनी संतोषी। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय माँ संतोषी माँ, जय माँ। दुख दरिद्र रोगी संकट दूर कियो, बहुत धन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दियो। माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। ध्यान धरो जाने तेरो मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोष। शरण गए की लज्जा रखिए जगदम्बे, संकट से तू ही निवारी दयामयी माँ अम्बे। अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोष। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। माँ अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जय हो माँ संतोषी माँ की जय।